मीरापुर नाम के गांव में चुटकी और भोला नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही आलसी थे। ये दोनों जहाँ भी काम पर जाते वो उसका काम का सत्यानाश कर देते थे, इसलिए लोग उन्हें काम पर रखने से डरते थे। एक दिन वो दोनों काम की तलाश में घूम रहे थे कि तभी चुटकी की नजर मटन बिरयानी होटल पर पड़ती है। सुनिए, वो देखे मटन बिरयानी होटल। हमें अगर यहाँ काम मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। रोज मटन बिरयानी खाने को मिलेगी। दोनों होटल में जाते हैं। वो होटल गिरधर नाम के आदमी का था। उसके पास मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट मिलती थी। गिरधर बड़ा ही कंजूस था। उसके पास काम करने वाले नौकरों को बहुत ही कम तनख्वाह देता था, जिसके चलते कोई भी उसके पास ज्यादा दिन काम पर नहीं टिकता था। भोला गिरधर से, साहब, हम दोनों काम की तलाश में है। कोई काम हो तो दे दो, हम दिल लगाकर काम करेंगे। हमें तनख्वाह भी ज्यादा नहीं चाहिए। आप जो दोगे वो हम लेंगे। गिरधर अपने मन में, अरे मेरे पास कोई भी ठीक से काम पर नहीं रुक रहा है। इन दोनों को देखकर लगता है कि ये दोनों एक नंबर के बेवकूफ है। यही मौका है, इन्हें काम पर रख लेता हूँ। दोनों से काम करवा लूंगा, लेकिन तनख्वाह एक की ही दूंगा। यूं सोचकर गिरधर कहता है, वैसे तो मुझे नौकरों की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दोनों बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कहिए साहब, क्या शर्त है? अगर तुम दोनों अपने आप नौकरी छोड़कर जाना चाहो तो तुम्हें मुझे 2 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये सुनकर चुटकी कहती है, ठीक है, हमें शर्त मंजूर है, पर अगर आप हमें नौकरी से निकालोगे तो आपको हमें 2 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। गिरधर अपने मन में, अरे वो बेवकूफ, मैं भला हाथ आए सोने के अंडों को क्यों छोड़ूंगा। मुझे बैठे बिठाए कम तनख्वाह पर नौकर मिल रहे हैं। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। यूं सोचकर गिरधर शर्त मान जाता है। देखो, ग्राहकों का आने का वक्त हो रहा है। मुझे जल्दी से मटन बिरयानी बनानी है। तुम दोनों मटन को अच्छे से साफ करो। अगर मटन साफ नहीं हुआ तो बदबू आएगी। मैं तब तक बाकी के काम करता हूँ। ये कहकर गिरधर वहाँ से चला जाता है। चुटकी और भोला मटन को साफ करने में लग जाते हैं। सुनिए, साहब ने कहा था कि मटन में बिल्कुल भी बदबू नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ना मेरे पास एक उपाय है। चुटकी जाकर सर्फ लेकर आती है और मटन में डाल देती है। दोनों उसे धोने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ गिरधर आता है। गिरधर मटन में झाग को देखकर, अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? साहब, आप ही ने तो कहा था मटन साफ करने के लिए। देखो हमने कैसे साफ कर दिया। यूं आए दिन ये दोनों कोई ना कोई उठपटांग हरकत करते रहते थे। उनकी हरकतें देख गिरिधर अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है, अरे इन लोगों की वजह से आए दिन मेरा कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। मैं इन्हें निकाल भी नहीं सकता। अगर निकालूंगा तो 2 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। यूं सोचते हुए गिरधर एक दिन भोला से, अरे तुम दोनों की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। जी करता है कि एक बड़ा सा पत्थर लाकर अपने सर पर डालूं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर एक कप गर्मा गर्म चाय लेकर मेरे मुंह पर डालो। चुटकी भागते हुए रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय लाकर गिरधर के मुंह पर डालती है। अरे मर गए, अरे इस कमबख्त ने मेरा चेहरा जला दिया। इसी बीच गिरधर भोला को देखता है। भोला एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसकी ओर आ रहा था। अरे अब ये किस लिए? मालिक, आपका सर फटा जा रहा है ना, इसीलिए पत्थर लाया हूँ सर पर मारने के लिए। हे भगवान! ये कहकर गिरधर अपना सर ही पकड़ लेता है कि तभी उसे एक ख्याल आता है। गिरधर अपने होटल के लिए बकरे खुद पालता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं अपने बकरे चराने के लिए इन दोनों को भेजता हूँ, और जैसे ही ये बकरे चरने लगेंगे मैं अपने आदमियों के साथ जाकर उन बकरों को चुरा लूंगा। दोनों ये समझेंगे कि उनकी लापरवाही की वजह से मेरे बकरे चोरी हो गए और वो मुझे पैसे देकर यहाँ से भाग जाएंगे। गिरधर भोला और चुटकी को बकरे चराने भेज देता है कि तभी उधर से गुजर रहे 2 चोरों की नजर बकरों पर पड़ती है। अरे वो देखो बकरे, मार्केट में इनका अच्छा खासा दाम मिल जाएगा।
हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम इतने सारे बकरे कैसे ले जाएंगे? तुम उसकी चिंता ना करो। पिछले हफ्ते सरपंच ने खेती के लिए 8 व्हीलर ट्रैक्टर मंगवाया था। आज मौके से सरपंच भी गांव में नहीं है। जाकर वो 8 व्हीलर ट्रैक्टर लाता हूँ। काम खत्म होते ही 8 व्हीलर ट्रैक्टर वापस सरपंच के घर में रख देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तू इन लोगों पर नजर रख। ये कहकर चोर सरपंच के घर से 8 व्हीलर ट्रैक्टर को चुरा कर लाता है। दोनों चोर भोला और चुटकी के पास आते हैं। अरे तुम लोग इतने कीमती बकरों को अकेले चरा रहे हो? तुम्हें पता भी है यहाँ चोर और लुटेरे ज्यादा है। हाँ, पिछले हफ्ते मेरा दोस्त भी बकरों को चरा रहा था। पीछे से कुछ चोर आकर उसके सर पर जोर से लाठी से मारकर उसे बेहोश करके उसके बकरे चुरा ले गए। वैसे यार, मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत होशियार है। इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। ये कहकर दोनों वहाँ से जाने का नाटक करते हैं और कुछ दूर जाकर छुप जाते हैं। चुटकी और भोला अपनी तारीफ सुन खुशी से फूले नहीं समाते। अरे, इन दोनों की बातों में तो दम है। अगर सच में चोर पीछे से आकर हमारे सर पर मारकर बकरे चुरा ले गए तो? नहीं नहीं, चोर पीछे से आएंगे ना तो हम भी पीछे मुड़कर ही बैठ जाएंगे। तो जैसे ही चोर आएंगे हम उन्हें देख लेंगे। वो दोनों पीछे मुड़कर बैठ जाते हैं। इधर दोनों चोर आराम से उन बकरों को 8 व्हीलर ट्रैक्टर में चुरा कर ले जाते हैं कि कुछ ही देर बाद गिरधर अपने आदमियों को लेकर बकरे चुराने आता है। पर वहाँ बकरों को न पाकर गिरधर चौंक जाता है। वो भोला और चुटकी के पीछे जाकर, अरे ओ कमबख्तो, मेरे बकरे कहाँ है? अरे चुटकी, ये आवाज तो बिल्कुल साहब की आवाज लग रही है। नहीं, मुझे तो लगता है चोर साहब की आवाज में हमें चकमा देकर बकरों को चुराने आए हैं। अरे कमबख्तो, बंद करो अपनी बकवास और बताओ कि मेरे बकरे कहाँ है। तब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे कुछ देर पहले तो बकरे यही थे। लगता है चोर चुरा ले गए। गिरधर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। गिरधर के साथ आए आदमी ये देख जोर जोर से हंसने लगते हैं।